बात होगी तो काम की होगी, कतार में खड़े सबसे पीछे खड़े व्यक्ति की बात होगी, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। मुंबई पहुंच इकरा हसन ने किया बड़ा दावा। सपा पार्टी की ऐसी प्लानिंग जिसे सुन बीजेपी आला कमान के उड़ेंगे होश। विधानसभा चुनाव से पहले सपा पार्टी देगी बीजेपी को झटका। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही सपा पार्टी खेला करने के मूड में है। सपा पार्टी ऐसी प्लानिंग कर रही है जिसे सुन बीजेपी को झटका लग सकता है। भाजपा खेमे में हलचल तेज हो जाएगी। और अब इस प्लानिंग के बारे में सांसद इकरा हसन ने भी खुलकर बात की है और सभी को बताया है कि सपा पार्टी अब देश भर में क्या कुछ रुख अपना सकती है। इकरा हसन वो नाम जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में खूब गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का वह चमकता चेहरा जिसने इस बार भाजपा को मात दे दी। युवा सांसद इकरा हसन ने इस बार की लोकसभा में उस दिग्गज नेता को भी हराया जिसकी तूती किराना क्षेत्र में बोला करती थी, जो 12 साल से सत्ता की कुर्सी पर विराजमान रहा था। लेकिन इस बार इकरा हसन ने पासा पलट दिया और किराना लोकसभा सीट पर कमल कुम्हला गया। सपा की साइकिल पर सवार होकर इकरा हसन ने भाजपा के विजयी रथ को शानदार तरीके से रोक डाला, जिसके बाद से ही इकरा हसन चर्चा में रही। उनकी रणनीति के बारे में कई खुलासे भी हुए, लेकिन एक बार फिर से उनकी चर्चा हो रही है। सभी जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की आगे की प्लानिंग क्या है। सवाल ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर करने वाली है। इकरा हसन मुंबई पहुंचती है और तमाम सवालों का सटीक जवाब देती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुंबई में लोकसभा चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। आयोजन में पहुंचकर इकरा हसन समाजवादी पार्टी की आगे की रणनीति के बारे में बात करती है। सांसद इकरा हसन समाजवादी पार्टी की प्लानिंग के बारे में कहती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो आप सभी को बधाई उसके लिए। कोई भी पार्टी बिना विचारधारा के जिंदा नहीं रह सकती और समाजवादी पार्टी की जो समाजवाद और पीडीए की विचारधारा है, आज उसी के बदौलत आप और हम इतने मजबूत हुए हैं कि देश की विपक्ष की राजनीति को पार्टी ने मजबूती देने का काम किया, विपक्ष को मजबूती देने का काम किया और एक उम्मीद जगाने का काम किया कि अब बात होगी तो काम की होगी, कतार में खड़े सबसे पीछे खड़े व्यक्ति की बात होगी, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आप लोग महाराष्ट्र में आप लोगों ने पार्टी की नींव को और विचारधारा को जिस तरीके से अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा है, ये देखकर आज हमें खुद देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर राजनीति में सक्रिय रहती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने उसकी विचारधारा को जिंदा रखा, अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा। तो मैं पार्टी की तरफ से आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो आत्मविश्वास की हुंकार भी इकरा हसन की बातों में साफ तरीके से सुनाई दे सकता है। खैर, आत्मविश्वास समाजवादी पार्टी के नेताओं में इसलिए भी है क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार ने भाजपा के कमल को खिलने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जीते हुए सांसदों का जोश भी हाई है। समाजवादी पार्टी अब कब तक नेशनल पार्टी बनकर सियासी गलियारे में तहलका मचाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको बताते चले कि इकरा हसन ने भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को चुनाव में भारी मतों से मात दी है।